का हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इससे पहले हमने मियोसिस के स्टेप पढ़े, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अब हमने सिग्निफिकेंस यानी कि अहमियत ऑफ पढ़नी है मियोसिस की, कि मियोसिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़िंदगी के अंदर क्या रोल प्ले करती है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मियोसिस का देख लेते हैं कि मियोसिस को किसने प्रेजेंट किया और किसने डिस्कवर किया और इसके बारे में क्या जो है वो अपनी राय पेश की गई। तो मियोसिस जो है सबसे पहले इसको प्रेजेंट किया अगस्त वाइजमैन ने 1890 के अंदर, यानी कि 1890 के अंदर अगस्त वाइजमैन ने इस चीज़ को प्रेजेंट किया कि जो मियोसिस है इसकी कुछ अहमियत भी है, ये कुछ सिग्निफिकेंस की हामिल है। क्या बताया उसके मेन पॉइंट के मुताबिक क्या था कि ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यानी कि फादर मदर उनके मिलाप के बाद जब नया ऑफस्प्रिंग आता है तो उनके अंदर मेनटेन क्रोमोसोम नंबर यानी कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करती है। वो कैसे? क्योंकि अगर क्रोमोसोम नंबर मेंटेन नहीं होंगे तो जनरेशन जो है वो मुस्तकम यानी कॉन्टिन्यूसली नहीं रह सकती। कैसे? अब ह्यूमन जो है इंसान के अंदर क्रोमोसोम की तो तादाद जो होती है वो 46 होती है ह्यूमन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं होमोसेपियंस, यानी कि इंसान को बोलते हैं होमोसेपियंस। और इस तरह जो चिंपैंजी है यानी कि बंदर, जिसको मंकी बोल सकते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो 48 होती है, 48। तो अब देखें, 2 क्रोमोसोम के डिफरेंस की वजह से पूरी की पूरी स्पीशीज जो है वो चेंज हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो है नेक्स्ट जनरेशन आए, यानी कि एक जनरेशन के बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आए उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद उतनी हो जितनी कि उसकी आबाओ अजदाद की थी। ठीक है, तो इस लिहाज से इन क्रोमोसोम को मेंटेन रखने के लिए मियोसिस जो है अपना रोल प्ले करती है। ये बात समझ आ गई। इसके बाद उसने कहा कि ये सिर्फ यही काम नहीं करती कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन करती है, बल्कि इसके साथ साथ वेरिएशन इन जनरेशन यानी कि जनरेशन के अंदर तब्दीलियां भी लेके आती है। वो कैसे? आपके फादर आपकी मदर, अब जब आप पैदा हुए, आपकी दादा दादी या आपके नाना नानी को जब आपको दिखाया गया तो उन्होंने कहा जी ये आपकी नाक जो आपके अबू से मिलती है, आपके होंठ आपके मामू से मिलते हैं, आपका जी बाल स्प्रिंग आए, वो माहौल के मुताबिक, आने वाले इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो अडेप्टेशन से रख सकता हो। तो अब हम इस लिहाज से इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहला है मेनटेन क्रोमोसोम नंबर, कि कैसे मियोसिस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करती है। तो मियोसिस जो है इट इज़ एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी वजह ये है, देखें मैंने आपको पहले बताया कि ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम होते हैं 46 और मंकी के अंदर होते हैं 48। ठीक है, अब जो ह्यूमन है इसके अंदर मेल भी आता है, ह्यूमन फीमेल भी ह्यूमन के अंदर आते हैं। अब अगर मेल और फीमेल इसके भी 46 है, मेल के भी और फीमेल के भी क्या है 46 क्रोमोसोम। अगर इधर से भी 46 के 46 आ जाए, इधर से भी 46 के 46 आ जाएं, तो ये हो जाएंगे आपके पास 92 हो जाएंगे। तो ये 92 क्रोमोसोम हो गए। तो यहाँ पे तो सारा बिगाड़ पैदा हो गया। तो इस लिहाज से क्या हुआ कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यहाँ पे होती है मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस। ये जो क्रोमोसोम हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, 2n and 2n। ठीक है, यानी कि मेल भी 2n है, डिप्लॉयड है, फीमेल भी 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। जब मियोसिस होगी तो इनके पेयर्स बन जाएंगे, ये आ जाएगा 23 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर भी क्या होगी? मियोसिस, ये भी आ जाएंगे 23। अंडरस्टैंड? अब ये 1n है, ये भी 1n है, ये भी 1n है। अब नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या होगा? जब ये वाले जो गमीट्स हैं इनको हम जो बोलते हैं ये गमीट्स हैं या जर्म लाइन सेल, यानी गमीट्स या जर्म लाइन सेल। जब नर और मादा के गमीट सेल आपस में मिलते हैं जो कि हप्लॉइड होते हैं, तो ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट। अब यहाँ पर ये 1n + 1n = 2n, यानी कि ये आ जाएगा 46 क्रोमोसोम। तो इसका मतलब ये है कि मेंटेन क्रोमोसोम नंबर। तो 1n होते हैं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इनके अंदर क्या होती है?
माइटोसिस हमने पढ़ा था कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोसिस होती है तो उसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है जितनी तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो है इसके अंदर क्या होता है, ये होते हैं डिप्लॉइड 2n, क्या होते हैं 2n। अब इनके अंदर होगी मियोसिस होगी तो 1n गमीट्स बनेंगे, 1n गमीट बनेंगे और इसको हम बोलेंगे अप्लाइड गमीटोफाइट जनरेशन। और जब ये दोनों के दोनों गमीट्स आपस में मिलेंगे तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे और उसको हम बोलेंगे गमीटोफाइट जनरेशन। और वो गमीट्स जो है वो दोबारा से फिर स्पोरोफाइट बना देंगे, स्पोरोफाइट फिर दोबारा से गमीट्स बनाएंगे, गमीटोफाइट बनाएंगे, गमीटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, तो एक के बाद दूसरी जनरेशन, एक के बाद दूसरी जनरेशन, तो ये एक साइकिल चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर दो तरह की जो है वो जनरेशन पाई जाती है, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गमीटोफाइट जनरेशन। अंडरस्टैंड इस टॉपिक की नंबर की समझ लगी। अब आ गया है वेरिएशन इन जनरेशन के कैसे वेरिएशन आते हैं जनरेशन के अंदर, तब्दीलियाँ कैसे आती हैं। तो मैं आपको इसलिए ऐसे बता देता हूँ कि अगस्त वाइजमैन ये पहला साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो है वो बताया था कि वेरिएशन कैसे आती है। इसने कि थ्योरी लिखी, उसके अंदर इसने बताया कि ज़राफ़े जो हैं, ज़राफ़ा आज से जब पहले ज़राफ़े होते थे जब डायनासोर का दौर था तो तब ज़राफ़े जो थे वो ज़मीन से घास खाते थे और उनकी गर्दन छोटी होती थी गर्दन। तो जब वो घास खाते रहे तो क्या हुआ, जब ज़मीन पर घास खत्म हो गई सारी पूरी ज़मीन पर, तो उनको अब खाने की जब उनकी आपस में जो है वो मीटिंग हुई तो उसके अंदर से जो नए बच्चे पैदा हुए उनमें से 4 बच्चे फ़र्ज करो पैदा हुए हैं, उनमें से 2 लंबी गर्दन वाले हैं और 2 छोटी गर्दनों वाले हैं। जो लंबी गर्दन क्योंकि वो ऐसे खाते थे तो उन जोर पड़ने की वजह से उनके अंदर तब्दीली आ गई, उनके अंदर वो जीन्स पैदा हो गए और उनमें से 2 बच्चे जो थे वो बड़ी गर्दन वाले पैदा हो गए, लंबी वाले, और 2 छोटी गर्दन वाले पैदा हुए। ठीक है, तो अब जो लंबी गर्दन वाले थे उनको फ़ायदा ये था कि वो आराम से ऊपर से शाके खा लेते थे। जो छोटी गर्दन वाले थे उनको वो पत्ते तक नहीं पहुंच पाते थे, तो क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी छोटी गर्दन वाले जो ज़राफ़े थे वो नापैद होते गए, मरते गए और बड़ी गर्दन वाले जो थे वो बचते गए। इस वजह से आजकल के जो ज़राफ़े हैं उनकी गर्दनें लंबी होती हैं। ठीक है, तो ये अगस्त वाइजमैन ने बताया अपनी इस थ्योरी के मुताबिक वेरिएशन इन जनरेशन के अंदर। इसी वजह से वेरिएशन इन जनरेशन क्या होता है कि हर जानदार के में तब्दीलियाँ आती हैं, उसके अंदर खसूसियात की तब्दीली पहले से मौजूद जानवरों के लिहाज से अलग होती है। जैसे अब मेरे फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी पॉजिटिव है, फादर का ए पॉजिटिव है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए था, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसी तरह आपका भी जो है अपने फादर से मदर से मिलेगा नहीं, बहुत कम चांस है कि मिले। तो वेरिएशन इसी तरह से होती हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो है उनके अंदर जो है वो मेकअप आ जाता है और कोई यानी कि कम्बिनेशन आ जाता है। इसकी सादा तरीन एग्जांपल ये है कि मैं आपको दे दूं दूध और जामिश्री, दूध और जामिश्री। अब दूध और जामिश्री को जब आप मिक्स करेंगे पिंक कलर आ जाएगा। अब पिंक कलर ना तो दूध का था ना ही जामिश्री का था, वो एक नया ही मिक्सचर आ गया। ठीक है, और उसका टेस्ट भी नया, ना वो दूध का टेस्ट दे रहा ना वो जामिश्री का टेस्ट दे रहा, वो आपको अजीब सा कोई और टेस्ट दे रहा है। इस तरह दूध के अंदर आप मैंगो डाल दें तो उसका रंग पीला हो जाएगा, ना वो दूध का था ना वो मैंगो का था। तो ये जो है ये जनरेशन, वेरिएशन इन जनरेशन इसी तरह से आती है तब्दीलियाँ, ताकि जो नया पैदा होने वाला जानवर है वो माहौल से मुताबिकत रख सके, वो माहौल से मुताबिकत रख सके, उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर सके ताकि माहौल जो है उस पर असरअंदाज